हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय। अश्री ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्ष एकादशी कथा अश्री अपरा या अचला एकादशी महात्म्य कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, हे गोविंद, आप मुझे ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। गोविंद बोले, हे धर्मराज, अत्यंत उत्तम प्रश्न आपने किया। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। बोलिए अपरा एकादशी महारानी की जय। बोलिए श्री अचला एकादशी महारानी की जय। यह एकादशी परम सुख देने वाली, पाप और तापों का हरण करने वाली है। इस एकादशी के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास है, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन समय में इस पृथ्वी पर महिध्वज नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। अत्यंत धर्मात्मा थे, धर्म के अनुसार शासन करते, प्रजा का पालन करते और भगवान के पूजन यजन में लगे रहते थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वो अपने ज्येष्ठ भ्राता से एकदम विपरीत था। पापाचार करता, दुराचार करता, हमेशा नीच कर्मों में संलिप्त रहता था और अपने बड़े भाई से ईर्ष्या भी करता। एक रात्रि अवसर पाकर वज्रध्वज ने शयन करते हुए अपने बड़े भ्राता महिध्वज का वध कर दिया और महिध्वज के शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार की अकाल मृत्यु होने से महिध्वज प्रेत योनि में भटकने लगे और उसी पीपल के वृक्ष में निवास करने लगे और तरह तरह के उपद्रव और उत्पात करने लगे। जो भी उधर से निकलता यात्रीगण तो उसे परेशान करते, उसे डराते, तरह तरह के उत्पात करते। संयोगवश एक बार महर्षि धौम्य वहां से निकले, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे से। धौम्य ऋषि अपने तपबल से जान गए कि इसमें राजा महिध्वज का प्रेत निवास कर रहा है। महिध्वज के प्रेत ने धौम्य ऋषि को डराने का प्रयास किया, लेकिन
उनके तपबल के आगे पराजित हुआ। धौम्य ऋषि ने कहा कि हे प्रेत, मेरे सम्मुख आओ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत जानता हूं और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयास अवश्य करूंगा और उस प्रयास से तुम्हें अवश्य में मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ज्येष्ठ मास में, धौम्य ऋषि कह रहे हैं, कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखूंगा और उसका पुण्य तुम्हें प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा वचन देकर धौम्य ऋषि अपने आश्रम को चले। उचित समय में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महर्षि धौम्य ने व्रत किया। अगले दिन पारण से पूर्व व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज को देकर पारण किया। जैसे ही उन्होंने संकल्प किया पुण्य देने का, वैसे ही महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। वह सुंदर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो युधिष्ठिर, इस प्रकार यह एकादशी, अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अत्यंत पावन और पापों का हरण करने वाली है। व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार इस एकादशी का व्रत अवश्य में रखना चाहिए। उस दिन इंद्रियों पे संयम रखें, क्रोध, वाणी पे संयम रखें और भगवान का ध्यान करें। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा को भी सुनता है, उसे भी अनेकानेक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री अपरा एकादशी या अचला एकादशी व्रत कथा महात्म में संपूर्णम। बोलिए एकादशी महारानी की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।